हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी सीरीज। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके पिछले वाला वीडियो में हमने ह्यूमन आइज का वर्किंग पार्ट और उसका डिफेक्ट देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक पिरामिडिकल पीस होता है ग्लास का, जिसका 2 ट्रायंगुलर फेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ठीक है, एक ये क्या है, मान लीजिए ऐसे ड्रा कर लेते हैं प्रिज्म को। ठीक है, ऐसे ड्रा होता है। ये देखिए, ये 2 ट्रायंगुलर बेस है और 1 2 3 यह क्या है, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। चलिए हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, क्या होता है, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जैसे ये देखिए, जो लेटर है जो है लेटरल सरफेस है, इसके बीच में एंगल जो है उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमेजेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये जो है इंसिडेंट रे है और ये जो है इमरजेंट रे है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ पर इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ये एंगल डी जो देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो हमारा लाइट रे अगर किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, 2 7 कलर का बैंड होता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम लोग यूबिक्यूर क्या था, यूबिक्यूर जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट होता है जो सिक्वेंशियल कलर को डिनोट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पाते हैं हम लोग, अगर नीचे चलेंगे, ये लाइट रे है, यहाँ से इस तरह नीचे, यहाँ पर अगर डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है, इस तरह। ठीक है, जो लाइट रे बन रहा है, यहाँ पर सबसे पहले बी होता है। ठीक है, फिर इंडिगो आता है, फिर बी से ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, वो येलो होता है, फिर ऑरेंज और फिर रेड होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। यही वाला जो है, इसको हम लोग एक्रोनीम बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन तो होता है 1/, वेवलेंथ होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, वेवलेंथ। जो रेड लाइट होता है वो सबसे कम डेविएटेड होता है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। और वायलेट तो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, कलर डाइवेट होता है, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है। अब इसाक न्यूटन तो थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जो वो प्रूव किए थे कि लाइट जो है, सनलाइट हो, वो 7 कलर से बनी हुई है। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, एक सनलाइट को क्या किए थे, वो ग्लास प्रिज्म से पास किए थे, तो वो क्या था, वहाँ से क्या निकलता है, बैंड ऑफ 7 कलर निकलता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसको और एक लेते हैं प्रिज्म और उसको सोचते हैं कि चलो इसको भी हम लोग जो 7 कलर निकल रहा है उसके आगे रख देते हैं, और उसके आगे रखते हैं तो फिर भी 7 कलर ही निकल रही हैं। तो वहाँ पर वो इससे अधिक कलर नहीं फाइंड कर पाते हैं, वहाँ पर फेल हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, अब क्या करते हैं, उसी को दूसरा लिए रहते हैं प्रिज्म, उस प्रिज्म को क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, जो 7 कलर निकल रहा है स्पेक्ट्रम, वह वापस वाइट कलर में चेंज हो जाता था। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि जो लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो 7 कलर से बनी होती है। ठीक है, ये देखिए रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइट का डायग्राम दिया हुआ है। अब देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमारा लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, अगर वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट तो है, उसको हम लोग अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दे रहे हैं तो क्या होगा, वह टोटल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो डेंसर मीडियम में क्या होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, क्या होता है, जब हमारा लाइट एक मीडियम से अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है इंसिडेंट रे का एंगल, तो क्या हो जाए, वो वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देख लें कंडीशन क्या होता है इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्राप्त करने के लिए। क्या लाइट क्या होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वह एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। ठीक है, जब देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर
ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है, और ये थीटा एंगल पर इंस्टेंट फास्ट हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बना है 90 डिग्री बन जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस थीटा एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इससे अधिक ले जाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब रेनबो देख लेते हैं, रेनबो क्या होता है और किस तरह होता है। ये क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो रेन के बाद दिखाई देता है, ठीक है। रेनबो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व होता है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। यह बनता है रेनबो, ठीक है, देखिए 3 फिनोमेना से बनता है, ठीक है। इसमें डिस्पर्सन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब बारिश पड़ता है तो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो बच जाते हैं, उसमें कुछ रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्लास प्रिज्म से बिहेव करते हैं। फिर क्या होता है, और तब लाइट इंटर करती है रेन ड्रॉप में, तो वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और फिर वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब वो सेमी कलर में यहाँ पे इंटर कर रही है, ये सेमी कलर टूट जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर टोटल, उसके बाद क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर यह क्या यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, वो सेमी कलर में डिस्पर्स हो जाती है, और ये इसी को हम लोग रेनबो बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। द रिफ्लेक्शन जो होता है, द रिफ्लेक्शन बाई डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। जो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन होता है, के कारण रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ फिनोमेना होते हैं डेली लाइफ में, उसको देख लेते हैं। अपैरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट आर फायर। किसी हम लोग क्या होता है, वो अपैरेंट फ्लिकरिंग होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो अपैरेंट पोजीशन होता है, वो हरदम फ्लिकरिंग दिखाई देता है, फ्लक्चुएट करते दिखाई देता है, ठीक है, वो ऐसे हिल रहा है, ठीक है। अब स्टार जो होता है ओरिजिन के नियर होता है, वो एक्चुअल पोजीशन से हाइयर दिखाई देता है। और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, अपैरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क भी, तो पांचवा है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो था हमारा, एन ऑब्जेक्ट प्लेट बिहाइंड द फायर आर हॉट सरफेस अपियर टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू एयर। इसको प्रोसेस समझ लेते क्या होता है। जब एयर जो होता है हमारा हार्ड सरफेस पे, वो क्या होता है, सबसे पहले गर्म होता है और वह राइज हो जाता है। उसके बाद जो स्पेस होता है उसका, वो कूल एयर से ऑक्यूपाई हो जाता है। अब जानते हैं हॉट एयर का क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और कूल एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, फिजिकल कंडीशन तो होता है मीडियम का, वो कांस्टेंट नहीं रह जाता है। अब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, अब फ्लैक्चुएट हो जाने लगता है, पोजीशन जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फ्लैक्चुएशन हो लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड जो है, स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन द देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो क्या होता है, सबसे पहले जो हम होरिजन के जान लेते हैं, होरिजन क्या होता है, जैसे हमारे यह है अर्थ है, अर्थ का जो टेंजेंट क्राई करेंगे इसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसके जो पास में रहता है वो स्टार, वो हमें एक्चुअल पोजीशन से हायर उसका लेंथ ऊंचाई दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है उसको समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे स्टार यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन है ओरिजिन के पास, ये क्या करता है, ये नीचे आता है। और हम जानते हैं कि जैसे हम लोग अगर स्काई से हम लोग जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएंगे, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यह ऊपर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, और नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे डेंसर मीडियम होता जाएगा। तब लाइट रे हमारे डेंसर मीडियम में आती है, तो वह बेंड होते चली जाती है नॉर्मल की तरफ। क्या होती है, तो यहाँ लाइट रे आ रही है, जैसे यहाँ पर बेंड होते होते यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो होता है, अब हमें माइंड को ऐसा लगता है कि जो लाइट रे होती है वो और स्ट्रेट लाइन चलती है, तो क्या होता है, उसको समझ में आता है कि चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता है एक अपने दिमाग में, और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन जाता है उसी को समझ लेता है कि यहाँ पर स्टार है, ठीक है। इस तरह हमें बहुत अधिक दिखाई देता है उसका ऊंचाई। अब देखते हैं एडवांस सनराइज क्या होता है, ठीक है। एडवांस सनराइज क्या होता है, जो होता है इसमें देखिए, एडवांस सनराइज क्या होता है, 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। और डिले सनसेट क्या होता है, 2 मिनट बाद तक हमारा सन दिखाई देता है सनसेट होने के बाद। ये कैसे दिखाई देता है इसको समझते हैं, ठीक है। होरिजन तो होता है लाइट, ठीक है, इसके नज़दीक रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रे निकलेगी, तो यहाँ पर जो आएगी और सरफेस वो इंटर करेगी, तो वहाँ से क्या होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम जाने लगेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे बेंड होने लगेगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो लाइट रे होगा वो बेंड होने लगेगा, और इसके कारण ये जो लाइट रे आ रही है वो दिखाई देने लगेगा हमें।
और ये लाइट रे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग को लगेगा कि भाई क्या होता है, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन चलती है, तो ये क्या करेगा, एक अपने दिमाग में वो बना लेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेगा, और वो जहाँ तक ड्रा करेगा वहीं पर समझेगा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वहीं पर वो सन दिखाई देगा, ठीक है उसको, इसलिए हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है सनराइज। यही कंडीशन होता है सनसेट में भी। अब देख सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार जो होता है वो बहुत दूर होता है हमारे यहाँ से, तो वो क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स की ऑफ लाइट का बिहेव करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसका फिजिकल कंडीशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसके कारण जो होता है उसका जो होता है, जो अपरेंट पोजीशन होता है स्टार का वो फ्लैक्चुएट करने लगता है, ठीक है। तब अमाउंट ऑफ लाइट हमारे जो स्टार से कम, बहुत ज़्यादा लाइट अधिक आ रही है तो वो ब्राइट दिखाई देगा, और तब कम आएगा तो वो डल दिखाई देगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, स्टार ट्विंकल होने लगता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा सही से, हम इसका PDF लिंक में दे देंगे, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। स्कैटरिंग इफेक्ट देख लेते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय दिस डायरेक्शन बाय कोलाइडर पार्टिकल। कोलाइडर पार्टिकल के कारण जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ, ठीक है। टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन लाइट पास थ्रू कोलाइडल पार्टिकल इट पास बिकम विजुअल। तब लाइट क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल से पास होती है तो वो विजुअल दिखाने लगता है, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तब हमारे कोई भी लाइट इंटर करती है डार्क रूम में और डस्टी रूम में, तो वो क्या लाइट जो दिखाई देगी वो विजुअल दिखाई देने लगेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर ऑफ लाइट। क्या क्या डिपेंडेंस होता है कलर, उसको देख लेते हैं। अगर पार्टिकल बहुत ही फाइन है तो क्या होगा, वो ब्लू कलर को स्कैटर करेगी, और मीडियम है तो क्या करेगी, रेड कलर को स्कैटर करेगी, और सबसे लार्जर पार्टिकल हो तो वो सभी कलर को स्कैटर कर देगी। अब देख लेते हैं वेवलेंथ। तो रेड लाइट का होता है 1.8 टाइम बड़ा होता है ब्लू लाइट से, ठीक है। अब डेंजर साइन होता है, एंगल लिखा है यहाँ पर, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर डेंजर आएगा। डेंजर साइन जो होता है वो मेड रेड कलर से क्यों बना होता है, क्यों बनाता है, क्योंकि यह लिस्ट स्कैटर होता है। अब फॉग और स्मोक में क्या होता है, उस समय जो उसका पार्टिकल होता है उसको थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, इसके कारण वो स्कैटर कम होता है, इसलिए यह लॉन्ग डिस्टेंस पर भी दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसलिए डेंजर साइन जो होता है वो रेड कलर से बना होता है। अब देख लीजिए कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ऑन क्लियर डे। अब क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो होता है देखिए इसमें क्या होता है, अपर लेयर जो एटमॉस्फेयर का होता है उसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं वाटर के और गैस के, जिसके कारण वो क्या करते हैं, केवल वो शॉर्टर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाते हैं, और शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है, ब्लू का होता है, इसलिए स्काई अपीयर ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। स्काई जो होता है कैसा अपीयरेंस होता है स्पेस में एस्ट्रोनॉट को दिखाई देता है, और हम जानते हैं कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा डार्क, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल अब्सेंस रहते हैं तो कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लाउड अपीयर वाइट। क्यों क्लाउड हमें वाइट दिखाई देते हैं, इसको देख लेते हैं। क्लाउड हमें क्यों अपीयर वाइट दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है वाटर वाइपर जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसके कारण वो क्या करता है, सभी कलर को स्कैटर कर देता है और वह वाइट दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। उस समय कैसे हम लोग को कलर जो होता है सन अपीयर रेड होता है, तो रेड कलर दिखाया जाता है सनराइज और सनसेट के समय। क्यों दिखाई देता है इसको समझते हैं। तब वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन नियर ओरिजिन। क्या होता है, सन क्या होता है, सनसेट और सनराइज के समय ओरिजिन के पास होता है और वो बहुत ही दूर होता है, जिसके कारण क्या होता है, अब दूर दूर आते समय ब्लू लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती हैं और क्या बचता है, केवल रेड लाइट ही बचता है और हमारे आँख तक पहुंचता है। इसलिए हमें उसमें क्या दिखाया, सन रेड कलर में दिखाई देने लगता है, ठीक है। यह चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।